सर्वप्रथम विश्व गुरु, पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य करने वाले, विश्व भर में करुणा मैत्री का संदेश देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए अखंड भारत के निर्माता, भारत को एकजुट करने वाले सम्राटों के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए देवानाम प्रिय भारत को विश्व गुरु, बाहुबली, राष्ट्र और सोने की चिड़िया बनाने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए हम सभी को, माताओं बहनों को विशेष तौर पर शिक्षा का अधिकार देने वाले परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए हम सबको पशुवत जीवन से राजसी जीवन देने वाले संविधान निर्माता, 25 डिग्री नारी, 9 भाषाओं के ज्ञाता, आज जिनकी वजह से हमें कुर्सी बैठने का अधिकार मिला, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए भगवान के गौतम बुद्ध के आदर्शों को जनता तक पहुंचाने वाले अपने किताबों के माध्यम से महापंडित राहुल साकरत्न जी को नमन करते हुए परम पूज्य जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी और साबित कर दिया कि रामायण झूठी है, ये पाखंड झूठा है, ऐसे पेरियार स्वामी नायकर जी को नमन करते हुए धोबी समाज में जन्मे जीवनधारी, जिंदगी भर एक कटोरा लिए हाथ में घूमते रहे सफाई के जनक संत गाड़गे महाराज को नमन करते हुए 1857 की क्रांति के नायक माता दीन भंगी जी को नमन करते हुए मैं इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। सबसे पहले मंत्रासीन हमारे बंदे जी, डॉक्टर साहब, यश भारती सम्मान प्राप्त राजपूत जी, अध्यक्ष जी, सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को चंद शब्दों में कहना चाहूंगा। जैसा कि आपने परिचय सुना, आज के समय में जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, सम्राट अशोक महान की, बाबा साहब की जो ऐतिहासिक छांगियां इस साल निकाली है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने दिखा दिया कि ये पाखंड से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से, सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों से, परम पूज्य बाबा साहब के सिद्धांत से, राहुल संक्रांति जी के आदर्शों से, ललय सिंह यादव जी के कृत्यों से और बहुजन समाज की विचारधारा। जब मैं बोलने खड़ा होता हूँ, बहुत से लोग, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बोलना कम दिया जाता है, टांग मेरी ज्यादा खींची जाती है। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टांग खींचना बंद करिएगा। अगर आप टांग खींचेंगे तो इसका मतलब आप जहां मैं खड़ा हूं उससे नीचे खड़े हुए, यदि मेरा हाथ पकड़ने का प्रयास करते इसका मतलब आप मैं 7 मिनट बोलता हूँ, 14 बार मेरे पैर खींचे जाते हैं। और ऐसे ऐसे संभ्रांत लोग अपने कहते हैं मैं संभ्रांत हूं, उन संभ्रांत लोगों को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि वो साथ विदेश जाकर के आए, 13 मेडल लेकर के आए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करें। अपने जीवन का जो गाड़ी कमाई है, सहने से ज्यादा किसी की गाड़ी कमाई नहीं होती है, वो कमाई में कम से कम 50% खर्च में लगाता हूं, वो अपने जीवन की कमाई का 50% लगाएं, तब मुझे रोकने का प्रयास। आज जितने महापुरुषों की जयंती है, इन लोगों ने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं किया, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। जो राजे थे, महाराजा थे, आराम कर सकते थे, जिंदगी जी सकते थे, लेकिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध अगर राजा बने रहते तो वो सिर्फ एक ही राज्य के राजा होते, ज्यादा होते, बढ़िया उनके आगे मान लग जाता। लेकिन वो महान से महान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब भी चर्चा होती है, भारत के अंदर जब चर्चा होती है, अगर संविधान के अंदर चर्चा होती है, संसद के अंदर चर्चा होती है, जो पाखंड व्यवस्था के लोग जो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, जो भारत मां के युद्ध छेड़ देते हैं, तो मैं उनसे चाहता हूं कि जो आज के समय पे बोध गया में चल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर भी चर्चा करते हैं, बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, उनसे मेरी चेतावनी है कि सबसे पहले महाबोधि बुद्ध विहार को खाली करिए। बहुत अच्छी बात। आज के समय पे एक जगह जहां पे भगवान तथागत गौतम बुद्ध के 84,000 अवशेष हैं जो सम्राट अशोक महान ने बनाए हैं। ये पूरा का पूरा देश हमारा है। यहाँ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार में खोद के देखिएगा, ये जो इतिहास है, जो पत्थरों पे खोदा गया है, वो हमारा इतिहास लिखा हुआ है, आपका इतिहास लिखा हुआ है। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके बारे में बताऊं कि सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध साथी की बात करते हैं, इसके बाद प्रजापति गौतमी उनकी माता जी की बात करते हैं। कितने प्रजापति लोग हैं? ये भी सब भगवान तथागत गौतम बुद्ध के वंशज। इसके बाद में देव वर्मा जी की बात करता हूं, जो मौर्य वंश के 7वें राजा थे, उनके आगे वर्मा लगा था। जो लोधी समाज के लोग हैं,
सबसे पहले कोरोना वहीं से आया। इसके बाद सक्सेना की बात करते हैं। ये साथियों की सेना थी जिसको सक्सेना नाम से जाना जाता है। और जो नाग वंश के लोग हैं, अहिर यादव मतलब होता है नाग, और जिस यादव वंश के नागवंशी लोग हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आता है महेश मौर्य का। ऐसा सुनता आपने नाम सुना होगा। इन पाखंडवादियों ने हमारे लोगों को असुर बनाने का काम किया है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए, जो तलवार लहराने की बात करते हैं, सम्राट अशोक महान ने जब तलवार उठाई थी तो पूरे रक्त रंजित कर दिया था। और जब शांति की बात की थी तो महान उनके सामने बोला गया। तो हम उन लोगों में से हैं, जब तलवार उठाते हैं तो अखंड भारत का निर्माण करते हैं, पूरी दुनिया पर एक साथ राज करते हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, अखंड भारत निर्माता सम्राट अशोक महान, भगवान तथागत गौतम बुद्ध, पेरियार स्वामी नायकर, लड़ाई सिंह यादव जी की संतानें हैं। तो मैं इन सभी को नमन करता हूँ। कल्याण होगा और कोई तरीका नहीं है कल्याण होने का। आज के समय में जो हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत है कि जब हम लोग महापुरुषों की बात पे चर्चा करते हैं, आपको इन महापुरुषों की तो बहुत बात हो चुकी है। आज मैं खुले फिल्म की बात करना चाहता हूँ। आज जो फिल्म आई है, लोगों को डर लग रहा है खुले फिल्म से। क्यों डर लग रहा है? कि आपने इतना आतंक मचाया है, इतना भेदभाव किया है। आज उनके लोग पढ़ लिख करके काबिल हो गए हैं, आप खुले फिल्म ये नहीं दिखाना चाहते। आज हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है सिर्फ एक पिक्चर रिलीज कराने के लिए। तो समझ लीजिए माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ने कितना संघर्ष किया। वो क्यों संघर्ष किया? क्योंकि आपको शिक्षा मिल सके, आपको कुर्सी मिल सके, आपको अधिकार मिल सके। तो ऐसे लोगों की जयंती मनाना बहुत खुशी की बात है। अगली बार मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कार्यक्रम हो तो बड़े विकराल रूप में हो और ऐसे महापुरुषों की फोटो लगाई जाए, सब समाज को इनवाइट किया जाए। अभी आपकी बाबा साहब की जयंती चल रही थी, मैंने देखा सभी महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी, लेकिन बड़ी विडंबना है कि कुछ ही लोग वहां पे मौजूद थे। या तो जाटव समाज मौजूद था, या साधु समाज मौजूद था, या कुछ लोग और आए हुए थे। तो मेरी गुजारिश है कि सब आगे के वंशज कहाँ है लड़ाई सिंह यादव जी के वंशज, कहाँ है पेरियार स्वामी नायकर जी के वंशज? क्या आपके घर में बैठे रहोगे? आप सूत्र सूत्र कहते हो, जब तक सूत्र एकजुट नहीं होगा, संसद में नहीं जाएगा, तब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहेगा। ये लेटरल एंट्री, ये आपकी जो है जज बनते रहेंगे अलग तरीके से, कोलिजियम सिस्टम से। अगर अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो आपको सड़कों पे एक साथ दिखाई देना पड़ेगा। क्या दिखाएंगे आप लोग? फिर भी हाथ उठा के खड़ा करिए कि जितने लोग साथ देना चाहते हैं, सभी देना चाहते हैं ना, सब समाज के लोग हैं। कृपया अगली बार जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, अपनी झांकियों के साथ आइए, अपने महापुरुषों के साथ आइए। ये लड़ाई आपको संसद से सड़क तक ले जानी और सड़क से संसद तक ले जानी है, तब आपका भला होगा। नहीं तो बोलता हूँ इन महापुरुषों के किए गए त्याग व्यर्थ चले जाएंगे। इन लोगों ने स्वयं संकल्प किया था, न इनके पास हथियार होते थे, ना किताबें होती थी, ना कुछ और होता था। ये रथ रफे से पैदल जाकर के सम्राट अशोक महान की या चंद्रगुप्त मौर्य की बारात यूनान तक गई थी। यूनान तक हमारा शासन था। क्या आप उतने को बना सकते हैं? जो अखंड भारत की बात करते हैं, आज पुलवामा में अटैक होता है तो आप कहते हैं हमने पानी की टोटी बंद कर दी। ये टोटी वोटी कुछ बंद नहीं करती। ये हमारे लोगों षड्यंत्र बस कहते हैं। जो हिंदू कहते हैं उसमें सभी मरे हैं, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं वो हिंदुस्तानी है, वो भारत के लोग हैं। उसको जाति और धर्म के नाम पर मत बांटिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि जात और धर्म के नाम पर मत बांटिए। आप लोगों का एक ही नारा होना चाहिए, जिसकी जितनी हंसिया मारी उतनी उसकी। इन लोगों ने ऐसे शहादत नहीं दी है। इन्होंने बाबा साहब ने घर के बाहर जाकर के स्कूल के बाहर पढ़े हैं, इनको पानी नहीं छूने दिया गया, इनको किताबें नहीं छूने दी गई। और इन्होंने जाकर के संविधान लिखा, क्यों लिखा? कि आप लोग कुएं से पानी पी सके। इनको तालाब से पानी नहीं दिया, पीने दिया गया, क्योंकि इनको कुत्ता भी वहां पानी पी सकता है, लेकिन इंसान को पीने का अधिकार नहीं था। अगर अधिकार दिया है तो उसका इस्तेमाल करिएगा, संविधान को बचाने का इस्तेमाल करिएगा। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हम किताबें लेट लेते हैं। आज के समय पे सरकार की एक ही नीति है, सरकार की नीति है सबसे पहले आप अनपढ़ रहे, इसीलिए आपके थोड़े दिन पहले 27,527 स्कूल बंद किए गए उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में 2.5 लाख स्कूल बंद किए गए। उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, स्कूलों के लिए संघर्ष करिए, शिक्षा के लिए संघर्ष करिए, मुक्त शिक्षा के लिए संघर्ष करिए। अगर आप शिक्षित हो भी गए तो सबसे पहले सरकार क्या करती है? आपके दरवाजे पर ठेका खोल देती है। मैं स्वागत करता हूँ राणा सरकार जी का, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया हुआ है कि हम शराब सहयोगी अर्थव्यवस्था नहीं चाहते। आज के समय में बहुत सारे युवा बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ट्रेन से कट जाता है, कोई सड़क पर दुर्घटना
जाता है। क्यों हो जाता है कि नशाखोरी बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जो लगातार शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कृपया शराब को बढ़ावा देना बंद करिएगा। आज के समय पे सरकार अगर आप पढ़ भी गए तो आपको नशे में डाल देगी, ड्रग्स में डाल देगी। आज जो पुलवामा का कांड हुआ है, जो 21,000 करोड़ रुपए अदानी के बोर्ड पे उतरा है, वो पैसा वहां लश्कर-ए-तोयबा ने इस्तेमाल। तो सबसे पहले नशाखोरी को बंद कराइए। ये जगह जगह जो ठेके खुले उनको बंद करवाइए। कृपया कम से कम इतना कर दीजिएगा कि उन पे अपने लोगों को जाना मना कर दीजिएगा। उनसे गुजारिश करिए, डरवाइए, धमकाइए, बात करिए उन लोगों को। अगर वो ठेके पे ना जाए तो मैं बोलता हूं हमारा समाज समृद्ध हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर आप इन दो चीजों से भी बच गए तो तीसरी चीज से आप तो बचेंगे नहीं। आज के समय पे इतनी ज्यादा पाखंडवादी व्यवस्था के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपको फ्री में हलवा खिलाया जाएगा, आपको पूरी खिलाई जाएगी, आपको तरह तरह के झंडे दिए जाएंगे, आपके ऊपर धूल बरसा जाएगी। क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने संविधान के अंदर अपना अधिकार मांग लिया तो लोग भी बैठ जाएंगे, ये घर से तुम घुस जाएंगे। इसलिए जो है आपको पाखंडवादी व्यवस्था में घुसा जा रहा है। तो इन पाखंडवादी व्यवस्था के कार्यक्रमों से दूर रहिएगा, समाज को जगाने का काम कीजिएगा। मैंने अपने टाइटल के अंदर लिख रखा है, समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाने की निरंतर तत्पर मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कृपया जो है अन्य चीजों को चिंता न करते हुए सभी लोगों से गुजारिश है कि मैं उस चिड़िया में अपना नाम लिखाना चाहता हूं। जब जंगल में आग लग रही थी तो एक चिड़िया उसमें पानी मतलब उठाने का काम कर रही थी और बहुत से पक्षी भाग रहे थे, बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे। तो एक सज्जन ने पूछ दिया, ये बताइए छोटी सी चिड़िया होने के बाद आप क्यों बार बार इसमें आग को बुझाने का काम कर रही हैं? तो चिड़िया ने जवाब देखिए, उसका सुनिए कितना बढ़िया जवाब दिया। चिड़िया ने कहा जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि चिड़िया ने बचाने का काम किया है, जंगल को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो चिड़िया ने किया है। तो मैं जंगल को बचाने के काम में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूं। मैं उन शेर और मगरमच्छों में नाम नहीं लिखाना चाहता।